रुक जाओ, इसके पास कोई नहीं जा सकता। अब तो हुक्म है भाई, हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे और चले जाएंगे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? गुमस्तकीन बे, अगर आप इजाज़त दें तो हम दुआन को कुछ पानी पिलाना चाहते हैं। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को पानी पिलाने की इजाज़त मांग रहे हो? क्या बात है? आप ऐसा कर रहे हैं जैसे मंगोलों ने हमारे कबीले पर कब्ज़ा कर लिया हो। काश भाई ऐसा होता। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? अर्तुगरुल, क्या बात है? अब तुम क्या करने वाले हो? आपको भी इसके हाथों का बदला लेना है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा अर्तुगरुल? हमारी हुकूमत के सरदार के अदब में कमी नहीं आनी चाहिए भाई। रियासत की तरफ से आपको छोटा सा तोहफा। आपकी सरदारी खुशकिस्मती लेकर आए गुमस्तकीन साहब। आपको कामयाबी मिले हुजूर। हमने अपनी रियासत का मेहरबान और शफकत वाला चेहरा देखा है। अब इंसाफ देखने का वक्त आ गया है। एक दिन सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना होगा गुमस्तकीन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल तोतकीन से कहता है, जब तक कि मैं गुमस्तकीन को अपने जाल में फंसा नहीं लेता, तुम अपने वालिद और वालदा के कातिल को एक रात के लिए बर्दाश्त कर लो और वो मनहूस औरत जिसे तुम माँ कहते हो उससे मुस्कुरा कर मिलना और गुमस्तकीन की भी अताअत और फर्माबरदारी करना। आज रात काफ़ी डरावनी है, वो बहुत खौफज़दा होंगे और आज रात वो कुछ भी कर सकते हैं। इतने में सुमरतकीन वहाँ पहुँचता है और बताता है कि सलजान सही सलामत कबीले रवाना हो गई है। फिर तोतकीन अर्तुगरुल से कहता है, तुमने एक मरतबा मेरी जान बचाई थी और अब तुमने मेरे पूरे कबीले को बचा लिया है। मैं तुम्हारी मदद की कदर करता हूँ। सुमरतकीन कहता है, अब हमारा सिर्फ ये मकसद है कि गुमस्तकीन अपने गुनाहों का एतराफ़ कर ले। जिस पर अर्तुगरुल कहता है, अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर होगा। दूसरी जानिब सलजान खुशी खुशी वापस कबीले में पहुँच गई थी और उसका सामना गोंचागुल से हो जाता है। सलजान खातून को सही सलामत देखकर गोंचागुल हैरान हो जाती है। सलजान गोंचागुल से कहती है, इस कबीले में अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। बहुत जल्द तुम सब अपने अंजाम को पहुंच जाओगी। गोंचागुल कहती है, तुम दोबारा क्या बकवास कर रही हो? सलजान कहती है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल और तोतकीन भी वापस कबीले पहुंच जाते हैं। तोतकीन हैमा खातून के हाथों को चूमता है और कहता है, ये हमने क्या कर दिया फूफू? जिन लोगों को हमने इज़्ज़त दी और उन पर यकीन किया, उन लोगों ने ही हमारे साथ क्या कर दिया और उन लोगों ने ही हमें मार दिया। मेरी आँखें और दिल ये सब कुछ कैसे नहीं देख सके? अब मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को सरदार कह सकूं, यहाँ तक कि इंसान कह सकूं। सुमरतकीन कहता है, अपने आप को संभालो तोतकीन बे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। फिर रहमा खातून कहती है, मैंने उन लोगों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, यहाँ तक कि मैं गुंदोगदो की शादी गोंचागुल से करने वाली थी और उन्होंने हमारे यकीन और एतमाद को तोड़ दिया। अगर अर्तुगरुल ने हमारे दिलों को ना खोला होता तो हमारा हाल इससे भी बहुत बुरा होता। अब सिर्फ एक और दिन हमें उन्हें बर्दाश्त करना है। फिर अर्तुगरुल कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम इस अंधेरे से निकले और इंसाफ का इंतज़ाम करें। इतने में सलजान अंदर दाखिल होती है। हैमा खातून फ़ौरन से गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम कैसी हो? सलजान कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आयतुल्लाह के बाजू पर काई कबीले वाला वार किया है। फिर तोतकीन सलजान से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत गलत सलत कह दिया था। सलजान उसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ आयतुल्लाह अभी तक उधर ही बैठी हुई थी और अपने ज़ख्मों को देख रही थी। इतने में गोंचागुल वहाँ पहुँच जाती है और आयतुल्लाह से पूछती है, क्या हुआ फूफो? आयतुल्लाह कहती है, मैं उनसे सबूत हासिल नहीं कर सकी और वो दोनों भागने में कामयाब हो गई हैं। बानो जी को सबूत अर्तुगरुल को दे देंगी। हमें हर हाल में ऐसा होने से रोकना होगा। सलजान को मरना होगा और कोई रास्ता नहीं है। असल मसला तो अर्तुगरुल का है। गुमस्तकीन बे को उसे भी मारना होगा। इस पर गोंचागुल कहती है, क्या ये आसान है फूफू? कैसे होगा ये?
इस पर ऐतुलन कहती है, तुम ये मत भूलो कि तुम एक सरदार आला की बेटी हो गोंचागुल। अर्तुल या कोई और शख्स गुमस्तकीन से नहीं बच सकता। अभी हमें फ़ौरन जाकर तुम्हारे बाबा को आगाह करना होगा। दूसरी तरफ गुंदोगदो भी अमीर सादिन कोपैक से मिलकर वापस कबीले पहुंच जाता है और उसके दिमाग में अमीर सादिन की बातें घूम रही थी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हारे कबीले के लिए अच्छे फैसले नहीं कर रहे हैं और तुम्हें अपने कबीले की तरक्की के लिए ही खुद फैसले करना होंगे और एक अच्छा सरदार बनना होगा। फिर वह हेमा खातून के खैमे में पहुंचता है और कहता है, अमीर सादिन ने आप सबको सलाम भेजा है और गुमस्तकीन भी बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब वो सरदार आला बन गए हैं, इसलिए हमें उनका सायाने सान इस्तकबाल करना होगा। लेकिन गुंदोगदो की बातों को कोई भी संजीदा नहीं लेता, जिस पर वो हैरान हो जाता है। फिर हेमा खातून कहती है, बैठो बेटा, हमने कुछ चीज़ें तुम्हें बतानी हैं। फिर गुंदोगदो बैठ जाता है। दूसरी तरफ ऐतुलन और गोंचागुल भी कबीले वापस पहुंच गई थी। ऐतुलन कहती है, हमने कई मुसीबतों का सामना किया है और बच गए हैं, आज भी इस मुश्किल से निकल आएंगे। दूसरी तरफ गुंदोगदो सबको हैरान और परेशान देखकर कहता है, क्या बात है, आप ऐसा कर रहे हैं जैसे मंगोलों ने हमारे कबीले पर कब्जा कर लिया हो। काश भाई ऐसा होता। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? फिर तोतेकिन कहता है, मुझे अपने बाबा और वालदा के कातिल का पता चल गया है। फिर समर्थकिन कहता है, आपको गफलत से जगाने का वक्त आ गया है भाई। जिस पर गुंदोगदो हैरान होकर अतुल की तरफ देखता है और कहता है, ये अर्तुल क्या बात है, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर वो सब गुंदोगदो को पूरा वाक़या सुनाते हैं। आखिर में अतुल कहता है, कल इंशाअल्लाह गुमस्तकीन की बारी है भाई। फिर हेमा खातून कहती है, मुझे पता है ये जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा बेटा, लेकिन इन सब में गोंचागुल भी शामिल है। ये सुनते ही गुंदोगदो चौंक जाता है और अतुल से कहता है, मैंने तुम पर और अपनी बीवी सलजान पर भी यकीन नहीं किया और उस गोंचागुल नामी मनहूस औरत से मैं शादी करने वाला था। हेमा खातून कहती है, हमारे पास ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है, अभी हमें इस मसले को हल करना होगा बेटा। फिर गुंदोगदो कहता है, मुझे क्या करना चाहिए अर्तुल? इस हाल में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। ये मामला तोतेकिन और मेरे ऊपर छोड़ दे। तोतेकिन को और मुझे धोखा दिया उन्होंने, वो सिर्फ इसलिए मुझे सरदार बनाना चाहते थे। फिर अतुल कहता है, हम हार नहीं मानेंगे भाई, हम एक ऐसा ही खेल खेलेंगे जैसा उन्होंने खेला है। फिर समर्थकिन कहता है, जब हमारा सरदार आला कबीले में आएगा तो हमें मुनासिब तरीके से उससे मिलना होगा। अर्तुल कहता है, हाँ। इतने में गुंदोगदो को हाथ में शदीद दर्द चालू हो जाता है और वो एक तरफ गिर जाता है। सब उठकर फ़ौरन उसके पास जाते हैं। हेमा खातून कहती है, फ़ौरन हकीम आर्तुक को बुलाए। दूसरी यानी बानो जी के कार में मौजूद थी, जहाँ इब्नुल अरबी और गेखली भी बैठे हुए थे। इस दौरान शेख इब्नुल अरबी ने हज़रत खतीजा और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वाक़या सुना रहे थे। ये हज़रत खतीजा हमारे नबी की सबसे बड़ी हिमायती और दोस्त थी और जब हमारे नबी पर पहली वही नाजिल हुई थी तो हमारे नबी ने सबसे पहले हज़रत खतीजा को ही बताया था। और इब्नुल अरबी उन्हें बताते हैं कि हज़रत खतीजा हमारे नबी से कितनी मोहब्बत करती थी और हमारे नबी भी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी मोहब्बत करते थे। और हमारी माँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसाल के बाद हमारे नबी उन्हें बहुत याद करते थे और उनकी आंखें तर हो जाती थी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह किया, फ़ातह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर गए। साहबा कराम ने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह, आपका खैमा कहाँ लगाए हम? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा खैमा हज़रत खतीजा की कब्र के अहन सामने लगाओ, मैं उन्हें देखूँगा। दूसरी जानब कबीले में हकीम आर्तुक आकर गुंदोगदो का चेकअप करते हैं और कहते हैं, आपको बुखार है गुंदोगदो बे और आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। फिर अर्तुल हकीम आर्तुक से कहता है, मेरी समझ के मुताबिक भाई का बाजू हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़राब है। जिस पर हकीम आर्तुक कोई जवाब नहीं देते। फिर गुंदोगदो हकीम आर्तुक से कहता है, हकीम आर्तुक, ये सब मेरी फैमिली है, मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं, ये फोड़ा बहुत बड़ी मुसीबत है और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक रात में फोड़ा हड्डी तक पहुंच गया हो। अगर हमने इसका मवाद न निकाला तो इसके अंजाम से मैं बहुत खौफज़दा हूँ। ये खून में शामिल हो जाएगा और इनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इसके मवाद को निकाल लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे इनका बाजू काटना होगा। ये सुनकर सब सख्त परेशान हो जाते हैं। फिर हकीम आर्तुक वहाँ से चले जाते हैं। हेमा खातून सलजान से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर सब लोग बाहर निकल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद गुंदोगदो सलजान खातून से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, इन सब की वजह से मैं तुमसे नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, बल्कि तुम मुझे माफ़ कर चुकी होंगी,
लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा। मैं वो बातें नहीं भूल सकता जो मैं तुम्हें कहता रहा हूँ। जिस पर सलजान कहती है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैंने एक दिन भी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा था, और मैं जानती हूँ कि आप भी हमेशा मुझसे प्यार करते थे। दूसरी यानी गुमस्तकीन सरदार आला बनने के बाद कबीले में दाखिल होता है। हैमा खातून और तोतकीन और सारे सरदार गुमस्तकीन के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दौन अभी तक के खंभे से बंधा हुआ था और कबीले के तमाम लोग गुमस्तकीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको भी इसके हाथों का बौसा लेना है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा अर्तुगरुल? हमारी हुकूमत के सरदार के अदब में कमी नहीं आनी चाहिए भाई। गुमस्तकीन घोड़े से उतर कर आता है। हैमा खातून उसे खुशामदीद कहती है, जिस पर गुमस्तकीन कहता है, शुक्रिया, आपने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है, जो हमारी रियासत के शान के ऐन मुताबिक है। फिर तोतकीन भी उसे खुशामदीद कहता है और अंदर चलने को कहता है। इसके बाद तमाम सरदार अंदर चले जाते हैं और जिरगा वाले लोग भी आ जाते हैं। गुमस्तकीन जाकर सरदार की गद्दी के आगे खड़ा हो जाता है और सबको बैठने के लिए कहता है, और फिर वह सरदार की गद्दी पर बैठ जाता है। इतने में कुछ सिपाही एक बोरी लेकर अंदर आते हैं। गुमस्तकीन कहता है, अगर आप कबूल करें तो मैं आपको सोने के कुछ सिक्के देना चाहता हूँ। फिर दो सिपाही सोने के सिक्कों की बोरी उठाकर उसके पास लाकर रख देते हैं। रियासत की तरफ से आपको छोटा सा तोहफा। आपकी सरदारी खुशकिस्मती लेकर आए गुमस्तकीन साहब। फिर हैमा खातून उसे मुबारकबाद देती है और कहती है, आज रात मैं आपकी और तोतकीन की अपने खेमे में दावत करना चाहती हूँ। गुमस्तकीन कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर हैमा खातून, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। फिर वह हैमा खातून को भी सोने के सिक्कों की एक पोटली देता है। इतने में गुंदोगदो भी वहाँ आ जाता है और सबको सलाम कहता है और वो आकर गुमस्तकीन के हाथों को चूमता है। फिर गुमस्तकीन ने उसे भी सोने के सिक्कों की पोटली देकर कहता है, ये अपने सिपाहियों में बांट देना। फिर समर्थकीन खड़ा होता है और उसे मुबारकबाद देता है। गुमस्तकीन उसे कहता है, तुमने एक मरतबा फिर रियासत के साथ अपनी वफादारी को साबित कर दिया है। फिर वो उसे भी सिक्कों वाली एक पोटली देता है। समर्थकीन कहता है, ये सिक्के मैं अपने शहीदों के बच्चों के साथ बांटूंगा। फिर अर्तुगरुल की बारी आती है। अर्तुगरुल उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, आपको कामयाबी मिले हुजूर। हमने अपनी रियासत का मेहरबान और शफकत वाला चेहरा देखा है। अब इंसाफ देखने का वक्त आ गया है। एक दिन सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना होगा गुमस्तकीन साहिब। जिरगे के तमाम सरदार अर्तुगरुल को हैरानगी से जाता हुआ देखते हैं। फिर तोतकीन कहने लगता है, अर्तुगरुल जब भी इंसाफ की बात करता है वो अमनों को ख़राब कर देता है। फिर हकीम आर्तो उठकर गुमस्तकीन को मुबारकबाद देते हैं। गुमस्तकीन उन्हें भी सोने की सिक्कों वाली पोटली देता है। हकीम आर्तो कहते हैं, मैं इन सिक्कों को ज़रूरतमंदों में बांटना चाहूँगा। फिर जिरगे वाले बारी बारी जाकर उसका हाथ चूमते हैं और मुबारकबाद देते हैं और सोने के सिक्कों की पोटली वसूल करते हैं। गुमस्तकीन सबको सोने के सिक्कों वाली एक एक पोटली देता है। खैमे के बाहर तुर्कोत और बमसी पानी वाला एक बर्तन उठाकर दीवान के पास जाने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ, इसके पास कोई नहीं जा सकता, अब तो हुक्म है भाई, हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे और चले जाएंगे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? गुमस्तकीन बे, अगर आप इजाज़त दें तो हम दीवान को कुछ पानी पिलाना चाहते हैं। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को पानी पिलाने की इजाज़त मांग रहे हो? के बाद गुमस्तकीन सिपाहियों से कहता है, इनको यहाँ से फ़ौरन हटा दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिपाही उन दोनों को हटाने लगता है। बमसी कहता है, रुको भाई, आराम से, ये पानी पकड़ लो, दीवान बहुत प्यासा है। पानी वाला बर्तन उन सिपाहियों को पकड़ा कर वो वहाँ से चले जाते हैं। सिपाही वो बर्तन दीवान के पास रख देता है, लेकिन दीवान के दोनों हाथ बंधे हुए थे, वो ऐसे पानी नहीं पी सकता था। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्तुगरुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अर्तुगरुल फैन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुंचती रहे। तुम इतने मीठे जहर से चंद एक मुसलमानों के किरदार को हलाक कर सकते हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। इस्लाम का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। उसने लड़कियों से कहा, तुम किस ख़ानदान की बेटियां हो? मालूम है तुम्हें? अपनी असलियत जानती हो तो मुझे बताओ। दोनों खामोश रही। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुमने अपनी पाकीज़गी ख़त्म करा ली है, अब
भी तुम किसी बाइज्जत अब तुम किसी बाइज्जत घर के काबिल एहतराम बीवियाँ बन सकती हो। मैं काबिल एहतराम बीवी बनना चाहती हूँ, एक लड़की ने कहा। क्या आप मुझे कबूल करेंगे? अगर नहीं तो मुझे कोई बाइज्जत खावन दे दो। मैं इस्लाम कबूल करके गुनाहों से तौबा कर लूँगी। सुल्तान अय्यूबी मुस्कुराया और ज़रा सोचकर कहा, मैं नहीं चाहता इस आलिम का इल्म जल्लाद की तलवार के खून में डूब जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की जवानी और हुस्न मेरे कैद खाने में गलना और सड़ना शुरू करे। सुनो लड़कियों, अगर तुम वाकई गुनाहों से तौबा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क भेज देता हूँ, लेकिन वो मुल्क तुम्हारा नहीं है, हमारा है। मैं एक न एक दिन अपना मुल्क तुम्हारे बादशाहों से ले लूँगा। तुम जाओ और किसी और की बीवी बन जाओ। मैं तुम तीनों को रिहा कर रहा हूँ। तीनों यूँ बिदके जैसे उन्हें सुइयाँ चुबा दी गई हो। इतने में अली बिन सुफियान लोहार के साथ कमरे में आया और तीनों की जंजीरें खोल दी गई। सुल्तान ने कहा, अली, मैं इन्हें रिहा कर रहा हूँ। अली बिन सुफियान का रद्द-ए-अमल भी वही था। वो कितनी ही देर सुल्तान अय्यूबी के मुंह की तरफ देखता रहा। सुल्तान ने कहा, इन्हें 3 ऊँट, 2 और 4 मसल्ला मुहाफिज के साथ भेजो जो घुड़सवार हो, नहायत ज़हीन और दिलेर मुहाफिज जो इन्हें सोबो के किले में छोड़कर वापस आ जाए। रास्ते के लिए सामान साथ दो और आज ही इन्हें रवाना कर दो। उसने आलिम से कहा, वहाँ जाकर ये गलत फहमी न फैला देना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जासूसों को बख्श दिया करता है। मैं इन्हें दाने की तरह चक्की में पीस पीस कर मारा करता हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए रिहा कर रहा हूँ कि तुम आलिम हो। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि इल्म का रोशन पहलू देखो। तुम्हारी निजात इसी में है। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था जब इन्हें ऊँटों पर सवार करके 4 मुहाफिजों के साथ रवाना कर दिया गया। मुहाफिज ख़ास तौर पर मुंतखब किए गए थे। इस इंतखाब की 2 वजूहात थी। एक ये कि रास्ते में डाकुओं का खतरा था, दूसरी ये कि इन्हें सलेबी कमांडो के सामने जाना था। वो खोबरू और वजीह थे। ऊँट और घोड़े भी नहायत अच्छी किस्म के भेजे गए थे, मगर सब हैरान थे कि सुल्तान अय्यूबी ने यह फैयाजी क्यों की। दुश्मन को बख्श देना उसका सेवा नहीं था। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा तो उसने इतना ही कहा, अली, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ। अगर मैं बाजी हार गया तो सिर्फ इतना ही नुकसान होगा जो मैं पहले ही उठा चुका हूँ कि दुश्मन के 3 जासूस मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अली बिन सुफियान ने इस जुए की वजाहत चाही, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने इसी पर बात ख़त्म कर दी कि वक्त आने पर बता दूंगा। बाकी सब तो हैरान थे, मगर रिहा होने वाली खुशी से वो बावले हुए जा रहे थे। खुशी सिर्फ रिहाई की नहीं थी, असल खुशी उस राज की थी जो अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो काहिरा शहर से दूर निकल गए थे। उनके ऊँट पहलू ब पहलू जा रहे थे। 2 मुहाफिज आगे थे और 2 पीछे। आलिम ने उनसे पूछा था कि वो उनकी ज़बान समझते हैं। चारों अपनी ज़बान के सिवा कोई और ज़बान नहीं जानते थे। आलिम और लड़कियाँ उनकी ज़बान बड़ी रवानी से बोलती थीं, ये उन्हें ख़ास तौर पर सिखाई गई थी। आलिम ने लड़कियों से अपनी ज़बान में कहा, खुदाए यसु मसीह ने मौज़ा दिखा दिया है। इससे ज़ाहिर होता है कि उसे हमारे साथ प्यार है और इसे हमारी फ़तेह मंजूर है। ये सच्चे मज़हब की निशानी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान जैसे दानाओं को खुदा ने अक्ल का ऐसा अंदा किया कि इंतहाई ख़तरनाक राज हमारे कानों में डालकर हमें रिहा कर दिया है। हम अपनी फ़ौज को उनका सारा मंसूबा सुनाएंगे और हमारी फ़ौज अय्यूबी को सहरा में घेर कर ख़त्म कर देंगी। इसे के इराक़ तक पहुँचने की मोहलत ही नहीं मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे कमांडर जंग को हमले तक महदूद नहीं रखेंगे। वो मिस्र पर ज़रूर चढ़ाई करेंगे। मिस्र फ़ौजों से खाली होगा। ये फ़तेह बड़ी आसान होंगी। आप आलिम हैं, तजुर्बाकार हैं, एक लड़की ने कहा, मगर आप जिसे मौज़ा कह रहे हैं वो मुझे एक ख़तरा दिखाई दे रहा है। ख़तरा ये 4 मुहाफिज है, कहीं आगे जाकर ये हमें कत्ल करके वापस न चले जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारे साथ मजाक किया है। जल्लाद के हवाले करने के बजाय वो हमें इनके हवाले कर दिया है। फिर ये हमें जी भर के ख़राब करेंगे और कत्ल कर देंगे। इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे साथ मजाक करेगा और इसे ज़्यादा लुत्फ़ मिलेगा। और हम निहत्ते हैं। आलिम ने यूँ कहा जैसे उसके जहन की खुशफहमियाँ निकल गई हो। उसने कहा, तुमने जो कहा है वो दुरुस्त हो सकता है। कोई हुक्मरान अपने दुश्मन के जासूस को बख्श नहीं देता, और मुसलमान इस कदर जिन परस्त है कि तुम जैसी हसीन लड़कियों को वो छोड़ नहीं सकते। हमें रातों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरी लड़की ने कहा, अगर रात को ये सो जाएंगे तो इन्हीं के हथियारों से ख़त्म कर दिया जाए।
ज़रा हिम्मत की ज़रूरत है, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। आलिम ने कहा, यह काम आज ही रात हो जाना चाहिए तो अच्छा है, सुबह तक हम बहुत दूर निकल जाएंगे। दो मुहाफिज आगे और दो पीछे अपनी गपशप लगाते चले जा रहे थे। उनके अंदाज से जाहिर होता था जैसे इन्हें मालूम ही नहीं था कि इतनी दो हसीन और दिलकश लड़कियां उनकी तहवील में हैं। सूरज गुरूब हो रहा था। एक ने आलिम से कहा, हम अभी रुकेंगे नहीं। वो चलते गए। रात का पहला पहर चलते गुजार गए और सहरा की रात तारीख होती गई। आलिम और लड़कियां ऊँटों को करीब करके मुहाफिजों के कत्ल का मंसूबा बनाती रही। बहुत देर के बाद एक सरसब्ज सी जगह आ गई। मुहाफिज रुक गए और वहीं पड़ाव किया। उन्होंने खाने के लिए जासूसों को सामान दिया, फिर सोने की तैयारी करने लगे। जासूसों ने देखा कि 3 मुहाफिज लेट गए थे, मगर एक ठहर रहा था। आलिम लड़कियों के साथ मुहाफिज से कुछ दूर लेटा था। उन तीनों की नज़र मुहाफिजों पर थी। वो चौथे मुहाफिज को देखते रहे। वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलता रहा। एक खटका सा लगा हुआ था। वो दौड़कर उधर गया और अच्छी तरह देखभाल करके वापस आ गया। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। इसने अपने एक और साथी को जगाया और खुद उसकी जगह पर लेट गया। जो जगह था वो पड़ाव के इर्द गिर्द टहलने लगा। कभी जानवरों के पास जाकर उन्हें देखता और कभी सोए हुए इंसानों को देखता। आलिम ने लड़कियों से कहा, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, ये कमबख्त पहरा दे रहे हैं। जो जागा होकर रहेगा सो जाए, जो होगा सो होकर रहेगा, अब तुम सो जाओ। और वो सब सो गए। रात गुजर गई। सुबह में धुंधली थी जब मुहाफिजों ने इन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद वो इसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज़ पहले थे। 3 ऊँट पहलू ब पहलू जा रहे थे, 2 मुहाफिज आगे और 2 ऊँटों के पीछे। वो एक बार लड़कियों से लाताल्लुक़ हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की जिससे शक होता हो कि ये लोग औबास या बदमाश किस्म के लोग हैं। सूरज उबरता आया, फिर ये काफिला टीलों के इलाके में दाखिल हो गया। मिट्टी और रेत की पहाड़ियाँ मुनहनी सी दीवारों की तरह खड़ी थी। उनमें गलियाँ सी थीं और इन पर पहाड़ियों का साया था। लड़कियाँ डरने लगी। डर उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था। उनकी निगाहों में ये जगह जो जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजू थी, मगर मुहाफिज उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। उनसे कहो कि हमारे साथ बातें करे, एक लड़की ने आलिम से कहा। उनकी खामोशी और लाताल्लुकी मुझे डरा रही है। उन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फ़ौरन कत्ल कर दे, हमें मौत का इंतज़ार नहीं कराए। मैं मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। आलिम खामोश रहा। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों इन मुहाफिजों के रहम करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो इन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहाँ रेत की सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए थे। उनके साये में उन्होंने क़याम किया। खाने के दौरान आलिम ने मुहाफिजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? जो बातें हमारे फ़र्ज़ में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। मुहाफिजों के कमांडर ने जवाब दिया और पूछा, अगर तुम लोग कोई ख़ास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब भी देंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? आलिम ने पूछा। तुम तीनों जासूस हो, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये लड़कियां मक्कार बदकार है। ये उन आदमियों के इस्तेमाल की है जिन्हें तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। अमीर मिस्र आली जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह के उसके नेक बंदों, नेक इरादों में बरकत दे, उसने तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें किला सोबुक में छोड़ाए। तुम अमानत में हो। तुमने ये बात क्यों मुझसे पूछी है? तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था, आलिम ने जवाब दिया। इतना लंबा सफ़र इस लाताल्लुकी और बेगानगी से बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे साथ बातें करते चलो। हम सफ़र है, मुहाफिज ने कहा, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा है। 2 रोज़ बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलिम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुना ही ना हो। उसकी आंखें किसी दूर की चीज़ को देख रही थी। वो सहरा से अच्छी तरह वाकिफ़ था, सहरा के ख़तरों से भी वाकिफ़ था। उसकी आंखें हैरत और गालबन डर से फटी जा रही थी। मुहाफिज ने उसकी तरफ देखा जिस तरफ आलिम देख रहा था। मुहाफिज की भी आंखें खुल गई। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊँट खड़े हुए थे। उन पर 2 आदमी सवार थे जिनके चेहरे और सरों पर पगड़ियाँ लिपटी हुई थी। ऊँटों की टांगें नज़र नहीं आ रही थी। वो बुलंदी के पीछे थे। सवार खामोशी से खड़े मुहाफिज और जासूसों के काफ़िलों को देख रहे थे। उनका अंदाज और लिबास बता रहा था कि वो कौन है। जानते हो ये कौन है? मुहाफिजों के कमांडर ने आलिम से पूछा। सहराई डाकू,
आलिम ने जवाब दिया, मालूम नहीं कितने होंगे, देखा जाएगा, मुहाफिज ने कहा। इसने उठते हुए अपने एक सिपाही से कहा, आओ मेरे साथ। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। उनके पास तलवारों के अलावा बर्छियाँ भी थी। इन्हें अपनी तरफ आता देखकर सुतरसवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। दो मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलिम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खस्सा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दिलेरी से उनकी तरफ न चले जाते। अय्यूबी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है, तुम्हें बड़ी खौफनाक सज़ा दी जाएगी। उसका मतलब ये है कि हम आज़ाद नहीं, एक लड़की ने कहा। हम अभी तक कैदी है, यही मालूम होता है, दूसरी लड़की ने कहा। दोनों मुहाफिज वापस आ गए। उनके साथी और जासूस उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। मुहाफिजों का कमांडर, जिसका नाम हदीद था, इन्हें बताने लगा, वो सहराई कज़ाक है, हम उनसे मिलाए हैं, उनकी तादाद मालूम नहीं हो सकी। ये दोनों जो हमें देख रहे हैं कहते हैं कि सुबह से हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फ़ौज के आदमी और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियाँ मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियाँ हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा है कि ये लड़कियाँ किसी भी मज़हब की हो, हमारे पास अमानत है, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि अपनी जानें ज़ाय ना करूं। मैं इन्हें कह आया हूँ कि पहले हमारी जानें ज़ाय करे, फिर लड़कियों को ले जाना। उसने आलिम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? इन लड़कियों को हर एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई थी। आलिम ने कहा, तुम्हारे पास बर्छियाँ है, तलवारें भी है और तीर कमान भी है, इनमें से एक हथियार हमें दे दो। अभी नहीं, हदीद ने सोचकर कहा, मैं कबल उस वक्त तुम्हें हथियार नहीं दूंगा। अगर डाकू से टक्कर हो गई तो इस वक्त दे दूंगा। हमें इस इलाके से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। इनसे घोड़ों और ऊँटों पर लड़ाई हो गई तो इलाका मौजू नहीं, घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये जगह ख़राब है। वो फ़ौरन वहाँ से चल पड़े। मुहाफिजों ने कमाने हाथों में ले ली और तुरकस खोल दिए। हदीद आगे था। उसके साथी ने उससे कहा, इन जासूसों का हथियार देना ठीक नहीं, आखिर हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि डाकुओं के साथ मिलकर हमें मार डाले। आलिम लड़कियों से कह रहा था, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं, उन्होंने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू इनके अपने आदमी हैं, ये तुम दोनों को इनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया था। हदीद ने अपने मुहाफिज़ों से कह दिया था कि कोई नकाबपोश नज़र आए तो मुझे बताए बगैर इन पर तीर चला दो। उनके साथ टक्कर ज़रूर होंगी, देखना ये है कि कब और कहाँ होती है। वो तेज़ रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊँटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा, इसलिए थकान पर कोई असर नहीं था। टीलों का इलाका बहुत दूर चला गया था। कई जगहों पर ये काफ़िला ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान आ जाता था। हदीद को डर यह था कि डाकू ऊपर से तीर न बरसा दे। उसने घोड़े को एड़ लगाने को कहा और जासूसे से कहा कि वो अभी ऊँटों को घोड़ों की रफ्तार पर कर ले और ऊपर को देखते रहे। वो उस इलाके से निकल गए। कोई डाकू नज़र नहीं आया। सूरज नीचे जाने लगा था। एक बार दूर दो ऊँट उसी सिमत जाते नजर आए जिधर ये काफ़िला जा रहा था। काफ़िला चलता रहा। रास्ते में एक जगह पानी मिल गया। उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा, उफ़क़ के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफ़िले को रोक लिया और कहने लगा, ये जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। इसने घोड़ों की ज़ेनें नहीं खोली ताकि ज़रूरत के वक्त घोड़े तैयार मिले। ऊँटों को बिठा दिया गया। खाना खाकर हदीद ने लड़कियों को अपने दरमियान लिटाया और उन्हें कहा कि वो होशियार रहे। मुहाफिज़ों से कहा कि वो कमाने तैयार रखे, सोए नहीं, लेटे रहे। इसे यकीन था कि रात को हमला ज़रूर होगा। आधी रात गुजर गई। सहरा पुरसुकून और खामोश रहा। फिर अचानक इनके इर्द गिर्द सियाह भूतों जैसे बड़े बड़े साए दौड़ने लगे। ऊँटों के कदमों की धमक सुनाई देने लगी और ज़मीन बिल रही थी और ज़मीन हिलने लगी। ऊँटों की तादाद 10 से ज़्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। वो मुहाफिज़ों वगैरह को दहशतज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊँटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियाँ हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम वापस चले जाएंगे। उसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिससे तीर लगा, इसकी बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई
दूसरे मुहाफिज ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चला दिया। 2 ऊँट बिलबिलाकर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा, भागना नहीं, हमारे साथ रहना। सूत्र सवारों में से किसी ने कहा, टूट पड़ो, किसी को जिंदा न छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। सहरा की रात इतनी शफ़ाफ होती है कि चांदनी ना हो तो भी दूर तक कुछ नज़र आ जाता है। सूत्र सवार ऊँटों से कूद आए। फिर तलवारें और बर्छियाँ टकराने का और दोनों फरीकों की ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश न रहा। हदीद और मुहाफिज ने लड़कियों को अच्छी तरह अपने दरमियान में कर लिया था कि मुहाफिजों की पीठें लड़कियों की तरफ थी। लड़कियों ने कई बार कहा था कि हमें भी कुछ दे दो। हदीद ने कहा, मेरी तलवार निकाल लो। वो खुद बर्ची से लड़ रहा था। एक लड़की ने इसकी तलवार न्याम से निकाल ली और दोनों मुहाफिजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने इससे कहा, हमसे जुदा ना होना लड़की। डाकुओं को ज़्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलिम की कोई आवाज़ सुनाई न दी। ये मार्का बहुत देर तक लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे। फिर उनकी पुकार खत्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। उसके साथ ही एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊँट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डाल कर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जैन कसी हुई थी। घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े के टापों की आवाज़ पर ताक़ुब में गया। दूसरी लड़की के मुतालिक इसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। उसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट, कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फ़र्क ये कि उस घोड़े पर 2 सवार थे। कोई 1 मील बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। उसने ताक़ुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि उसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है, जिसको सवार मुहाफिज भी हो सकता था, डाकू भी। उसने घूम कर देखा। पिछला घोड़ा करीब आने लगा। हदीद ने पुकारा, कौन? उसे जवाब न मिला। उसने ताक़ुब जारी रखा और घोड़े को और ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करने लगा। अगला घोड़ा सीधा जा रहा था। उसकी बाग शायद लड़के के हाथ में थी, क्योंकि हदीद देख रहा था कि घोड़ा दाएं और बाएं हो रहा है और इसकी रफ्तार भी घटती जा रही है। उस तक पहुंच गया वो। उसके पास बर्ची थी। उसने अगले सवार के पहलू पर जाकर बर्ची का वार किया, लेकिन वो घोड़ा एक तरफ हो गया। सवार तो बच गया, बर्ची घोड़े को लग गई। हदीद ने घोड़ा रोकर घुमाया। दूसरा सवार भी घोड़े को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की जो उसके आगे बैठी हुई थी, बागे इधर उधर करके घोड़े का रुख सही नहीं होने दे रही थी। हदीद ने लड़की को पुकारा तो लड़की और ज़्यादा दिलेर हो गई। सवार लड़कियों को साथ लिए घोड़े से कूद गया। उसने अपने घोड़े को ढाल बनाया और हदीद ने अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर भी वार करता, डाकू लड़कियों को अपने साथ लिए घोड़े की ओर में चला जाता। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं था, डाकू था। वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने उन्हें ललकारा, लड़की नहीं ले जा सकोगे। एक डाकू ने लड़की को दबोचे रखा और दूसरा हदीद से लड़ने लगा। लड़की के पास अब तलवार नहीं थी। दूसरे डाकू ने लड़की को छोड़ दिया और वो हदीद पर टूट पड़ा। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और सोबक की तरफ निकल जाओ। मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे आने नहीं दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकू ने से बार बार कह रहा था, एक लड़की के लिए अपनी जान मत गवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो, फिर लड़की को लेकर जाना। और इसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। हदीद ज़ख्मी होने लगा। उसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिल गया। इसने बर्ची इसके पहलू में उतार दी, लेकिन उस वक्त दूसरे डाकू की तलवार उसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया। उसने दौड़कर उसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू के पेट में बर्ची की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्ची इसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर इसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल न रहा। लड़की ने उसे सहारा दिया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ो, घोड़े पर बैठो और फ़ौरन सोबक का रवाना हो जाओ। अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा। सोबक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ न जाना, वहाँ शायद तुम्हें कोई ज़िंदा ना मिलेगा। ज़ख्म कहाँ है? लड़की ने पूछा। मुझे मरने दो लड़की। हदीद ने कहा, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फ़र्ज़ तुम खुद ही पूरा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कज़्ज़ा की तरह निकले। लड़की की गलतफहमी और शकूक दूर हो चुके थे। वो समझ गई थी
उस शख्स ने इसकी खातिर जान खतरे में डाली है। उसने उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़कर गई, घोड़े के ज़हन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोल कर लाई और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। इसे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांध दी और उससे पूछने लगी कि उसका ज़ख्म कहाँ है। हदीद ने इसे ज़ख्म बताए तो इसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। इन्हें पानी में भिगोकर इसने हदीद के ज़ख्मों पर बांध दिया। इसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़े पर बिठाया और खुद दूसरे घोड़े पर बैठने लगी तो हदीद ने कहा, मैं अकेला घोड़े पर नहीं बैठ सकूंगा। वहाँ 3 घोड़े थे। लड़की ने यह दानिशमंदी की कि घोड़े ज़ाया करने को मुनासिब न समझा। 2 घोड़े की बागें एक घोड़े के ज़हन के साथ पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। इसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और इसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। सबक की सिमत बता सकते हो? लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, इस रुख को चलो। फिर इसने कहा, मैं शायद ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, खून निकल रहा है। जहाँ कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना। और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा हो तो वो खंजर दिल से अगर तुम्हारी नीयत में कोई शुबा हो अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में खयानत नहीं की। खुदा तुम्हें ज़िंदा और सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे, लड़की ने कहा। अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं मर्द हूँ, हदीद ने कहा। मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। मैं उन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूँ जो घरों में पड़ी रहती है, लड़की ने कहा, और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। मुझे एक फ़ौजी मर्द समझो। फ़र्क यह है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चर्ब ज़बानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं सबक तक पैदल पहुँच सकती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, हदीद ने कहा। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आएंगे है, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने के लिए कोशिश कर रही थी और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊँगा, लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो, लड़की ने कहा। दुश्मनी की बातें उस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क में चले जाओगे। उसने हदीद की गर्दन के नीचे बाजू करके उसे उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पाँव उठाकर रकाब में रखा और इसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी इसी घोड़े पर सवार होने लगी तो हदीद ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, अब तुम दूसरे घोड़े पर बैठो, मैं अकेला सवारी कर सकूँगा। इसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूँगी, लड़की ने कहा। तुम्हें अपने साथ लगाए रखूँगी। हदीद की जिद के बावजूद लड़की इसके पीछे सवार हो गई और जब एक बाजू उसके सीने पर रखकर इसे अपने साथ लगाने लगी तो हदीद ने मुज़ाहमत करते हुए कहा, मुझे ज़रा अपने सहारे बैठने दो। लड़की ने इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगाकर इसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। उसने हदीद से पूछा, मैं जानती हूँ तुम मुझे बदकार लड़की समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हदीद ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने करीब करने की ख्वाहिश होती, 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में रही हो, मैं तुम्हें अपनी लौंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया था। अब मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूँ। मेरे अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो रहा है। तुम पत्थर तो नहीं, लड़की ने कहा। मुझे तो जिस मर्द ने देखा भूखी नज़रों से देखा है। मैं सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारे कौम के 2 मोमिनों के ईमान खरीद लिए थे। कितनी कीमत, हदीद ने कहा। सिर्फ इतनी सी कि इन्हें अपने पास बिठाया और सर अपने कंधे पर रख लिया था। इनके पास ईमान था ही नहीं, हदीद ने कहा। जो कुछ भी था, लड़की ने कहा, वो मैंने उनसे ले लिया था। उसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी थी। वो कौन है, हदीद ने कहा। अभी नहीं बताऊंगी, लड़की ने जवाब दिया। जिस तरह तुम अपने फ़र्ज़ के पक्के हो, इसी तरह मुझे भी अपना फ़र्ज़ अजीज़ है। हदीद खामोश हो गया। वो लड़की की जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए रेशमी बाल लहराकर हवा से उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊँघ आ गई। घोड़ा चलता रहा। बहुत दूर जाकर हदीद की आंखें खुल गई।
तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ, मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गुरूब होने से पहले सोबक तक पहुंच जाएंगे। लड़के ने घोड़े को एड़ लगा दी और सहरा तेज़ी से पीछे हटने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था। सोबक के किले के उस कमरे में जहाँ सलेबी हाकिमों और कमांडरों का इजलास हुआ करता था, वहाँ हाकिम और कमांडर बैठे हुए थे। उनमें आलिम जासूस भी बैठा हुआ था। वो कह रहा था, मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों लड़कियों का क्या असर हुआ है या हो रहा है। मैंने इन्हें बचाने बल्कि इन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि इनसे ज़्यादा कीमती ये राज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि डाकुओं ने हमला किया तो मैं मौका देखकर एक तरफ हो गया और एक घोड़े तक पहुंच गया। अब तो मेरी रिहाई एक मौज़ा है। दूसरा मौज़ा ये हुआ है कि मैं इतने खूनरेज़ मार्के में से साफ बच निकल आया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल ये था कि वो डाकू नहीं थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी थे। मैं ये नहीं बता सकता कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों न दी और लड़कियों को ख़राब कराने का यह तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब उनके कब्ज़ों में, उन लोगों के कब्ज़ों में होंगी और जालिमाना अजियत बर्दाश्त कर रही होंगी। आलिम जासूस ने सुना चुका था कि वो काहिरा की एक मस्जिद में किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ, और सुल्तान अय्यूबी ने किस तरह खिलाफत तवक्का रहा किया। इसने यह भी सुनाया कि यह राज सुल्तान अय्यूबी ने से किस तरह दिया था। उसने तारीख बताकर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी इस रोज़ अपनी फ़ौज को कोश कराएगा। वो कि इराक़ पर हमला करेगा। नायब सालार कह रहे थे कि पहले सोबक को लेना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत किला है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी सोबक पर अपनी ताकत ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। वो इराक़ को कमज़ोर समझकर पहले इसे लेना चाहता है। वहाँ अपनी रसद और अपनी फ़ौज वगैरह इकट्ठा करेगा। रसद जमा करके वो कमक बुलाएगा और फ़ौज को काफ़ी आराम देकर सोबक पर हमला करेगा। उसने ख़ास तौर पर यह कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। उसकी वजह उसने ये बताई कि उसकी फ़ौज कम है और हमारी फ़ौज ज़्यादा भी है, और हमारे पास घोड़े भी बेहतर है, और हमारे पास खुद और ज़रा बख्तर है। उसने साफ अल्फाज में कहा कि अगर सलेबी फ़ौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल ना होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलिम जासूस ने वो तमाम बातें बताई जो इसने सुल्तान अय्यूबी से सुनी थी। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्यालात करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सुल्तान अय्यूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने इराक़ पर हमले का जो प्लान बनाया है उसमें उसकी जंगी फहम व फरासत का पता चलता है। रास्ते में न लड़ने का फैसला भी इसकी दानाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत ज़ाहिर नहीं करना चाहता। ये खुदाई यसू मसीह का खास करम है कि उसके प्लान का हमें इल्म हो गया, वरना वो इराक़ को लेकर सोबक जैसे मजबूत दिफा के लिए ख़तरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अय्यूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फ़ौज की नकल हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया, और प्लानात में ये इकदाम तय पाए गए। सलेबी अफवाज की मुत्तहदा मरकज़ी कमान सोबक में ही रहेंगी। रसद गाहें भी वहीं रखी जाएंगी। जंग को सोबक से ही कंट्रोल किया जाएगा। इराक़ की किलाबंदी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। कुछ और फ़ौज इराक़ मुंतकिल कर दी जाएंगी। अय्यूबी इराक़ से दूर इसकी अपनी ही सरहद के किसी दुश्वार गुजार इलाके में अय्यूबी को इराक़ से दूर उसकी अपनी ही सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा।